बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस जमाल मंदोखेल में अलम बगावत को कर दिया है बुलंद और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जड़ें हिला दी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज अपने इख्तलाफी नोट पर कायम रहते हुए मजीद क्या कहा, इस पर आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लेके जाना चाहते हैं कसूर बाबा बुल्ले शाह की धरती, जिथे जेड़ा जावे मित सुकून पावे। वहाँ पर आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बहुत बड़े जलसा आम से खिताब किया है और इस जलसे की 2-3 अजाफी खूबियाँ हैं जो हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जलसा दिन की रोशनी में था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले तमाम जलसों के बरक्स ये जलसा दिन की रोशनी में था। इसमें सर भी गिने जा सकते हैं, आवाम भी देखी जा सकती है और नाच गाने पर भी पाबंदी थी, क्योंकि ये रोज़े के ऐन दरमियान में था और जलसे के अख्ताम पर इफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ था। लेकिन इस जलसे में मरियम नवाज शरीफ ने आज जो शोला अफशानी की है, जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह की बातें, जिस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह के सवालात मरियम नवाज शरीफ ने आज उठाए हैं, इससे इमरान खान नियाज़ी की पूरी सियासत को एक बड़ा दचका लगा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और इंसाफ के तमाम अवानों को आज मरियम नवाज शरीफ ने फिर हिलाया है, फिर एक दफ़ा इंसाफ की उम्मीद की है, फिर एक दफ़ा दस्तक दी है। मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा? मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मिस्टर इमरान खान नियाज़ी, क्या ज़मानत पार्क में तुम्हारी बीवी अकेली थी? तुम जो लोगों में रोना पीट रहे हो कि मेरी बीवी वहाँ अकेली थी, अगर तुम्हारी बीवी अकेली थी तो अंदर से पेट्रोल बम, अंदर से गलेल में कंचे क्या तुम्हारी बीवी के मोक्कलात मार रहे थे? वो कौन लोग थे? मजीद मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि एक गधे को 7-8 साल से लकीरें लगाकर ज़ेबरा बनाया गया है। वो ज़ेबरा पूरे पाकिस्तान में यहाँ से वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन जैसे ही ज़ेबरे के सूरत का रुखसत हुए, एक एक करके ज़ेबरे की सारी लकीरें मिटती चली गईं। अब वो बिल्कुल एक गधा बन गया है और गधा भी वो जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान को दुलतियाँ मार रहा है। इमरान खान साहब, मरियम नवाज शरीफ ने आपके सियासी रोल का सही अक्स निकाला है, बिल्कुल दुरुस्त आपका तज्जिया किया है। उमर अता बंदयाल के बारे में मरियम नवाज शरीफ ने यह फरमाया कि चीफ जस्टिस साहब, आपसे इंतहाई एहतराम से मैं कहना चाहती हूँ कि इस नौटंकी फ्राडी के पीछे मत लगें। इसके पीछे लगने वालों की लिस्ट देख लें, पहले इसके पीछे कौन कौन लगा रहा है। आप इसके पीछे लगेंगे तो ये ना सिर्फ आपको भी धोखा देगा, गालियां निकालेगा, बल्कि इस्तेमाल करके आपको डबो देगा। हम वैसे मरियम नवाज शरीफ की बात से इतफाक तो करते हैं, जनरल ज़हीर हों, जनरल बाजवा हों, वजी हों, मुल्तान के बेताज बादशाह हों, कोई भी हों, इमरान खान ने हर एक को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके फेंक दिया है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पुरानी रवायत है, पहले वो जिसको बाप और माँ कहते हैं उसके बाद उसी को गालियाँ निकालते हैं। जनरल बाजवा को ये बाप कहते थे, गालियाँ निकालते रहे। रेहाम खान को ये माँ कहते थे, गालियाँ निकालते रहे। आयशा गुलाली को पीटीआई की हीरोइन कहते थे, गालियाँ निकालते रहे। जवेद हाशमी साहब को ये मैं एक बागी हूँ कहते थे, गालियाँ निकालते रहे। वजी साहब को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कानूनी पावा कहते थे, गालियाँ निकालते रहे। जहांगीर खान तरीन के त्यारे को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान में इंसाफ का त्यारा कहते थे, गालियाँ निकालते रहे। अलीम खान को इमरान खान का दाया बाजू कहते थे, गालियाँ निकालते रहे। तहरीक इंसाफ की ये पुरानी तारीख मरियम नवाज शरीफ के बयान की बिल्कुल वजाहत देती है कि मरियम साहिबा ने जो जस्टिस उमर अता बंदयाल को मशवरा दिया है कि बंदयाल साहब ये चक्कर च ना फसना, इन्हें तुहानू को गलत फैसले भी करवाने हैं तो मुड़ के तुहानू गालां भी कढ़नी है। मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि उमर अता बंदयाल साहब, मज़ाहर अली नकवी पर जुडिशल समात क्यों नहीं हो रही? ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है जस्टिस मज़ाहर अली नकवी पर, जो कि ट्रक वाला मामला यहाँ है। इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जुडिशल काउंसिल में इसकी समात नहीं कर रहे। मरियम नवाज शरीफ ने फरमाया कि क्या आपके दरवाजे पर आइन दस्तक नहीं दे रहा? मजीद मरियम नवाज शरीफ ने कहा, कुछ जजों की तरफ से इमरान खान नियाज़ी की सहूलतकारी ऐसे ही है कि कौम को नज़र आने लग गया है कि ये ट्रक की तरफ देखकर बेगमात के कहने पर या दामादों के हुक्म पर या अपनी बच्चियों के फरमाइश पर इंसाफ कर रहे हैं। ऐसा इंसाफ पाकिस्तान की कौम को कहाँ कबूल होगा?
कौन इस इंसाफ को कबूल करेगा जो अपने घर वालों की सिर्फ फरमाइशों पर होता हो। मरीम नवाज शरीफ ने इमरान खान के बारे में एक और भी बड़ा मज़ाहिया बयान दिया है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान को लाहौर के चिड़ियाघर में बंद कर देना चाहिए और इस पर टिकट लगा देनी चाहिए। क्या आप इससे मुत्फिक हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 4-3 का फैसला 3-2 की अकलियत में किसने बदला? ये सवाल मरीम नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से फिर किया है। चीफ जस्टिस के बारे में मरीम नवाज शरीफ के सवालात, आइन के बारे में मरीम नवाज शरीफ के खड़े किए गए सवालात पाकिस्तान में इंसाफ के हसूल के लिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये गुजारिश है, अज खुद नोटिस लें इस मामले का अज खुद नोटिस लें और इन सवालात के जवाब दें। ये मरीम नवाज शरीफ के सवाल नहीं, ये 22 करोड़ लोगों के सवाल है। एक घर के, एक परिवार की या चंद लोगों की ख्वाहिशों पर, फरमाइशों पर जो इंसाफ हो रहे हैं, क्या 22 करोड़ लोग इसको कबूल करेंगे? नहीं चीफ जस्टिस साहब, कभी नहीं कबूल करेंगे। मरीम नवाज शरीफ की शोला फशानी ने आज पूरे तहरीक इंसाफ की सियासत के और अदलिया में मौजूद काली भेड़ों के एक एक करके हर एक के निशानात पाकिस्तान की अवाम के सामने अयां कर दिए हैं। अब फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है, क्या वो इंसाफ के साथ खड़े हैं या तहरीक इंसाफ के इस घरेलू इंसाफ के साथ खड़े हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में केपी और पंजाब इंतखाबात के मामले में समाअत थी और बड़ा एक अजीब सा मामला देखने में आया जब सुप्रीम कोर्ट के अपने ही एक जज ने अपने किए हुए इख्तलाफी नोट पर आज दोबारा से बयान जारी किया है और समाअत के दौरान उन्होंने कहा है कि अक्सरियती फैसले ने अज खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया था। जब ये अज खुद नोटिस मुस्तरद हो चुका है 4-3 से, तो इस पर समाअत क्यों हो रही है? ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4 जजेस का फैसला था और 4-3 में से जब 4 का फैसला किसी हक में आता है तो उसी को माना जाता है। जमाल मंदोखेल ने कहा है कि किस बुनियाद पर सदर से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया है। मजीद जमाल मंदोखेल ने कहा है कि मैं अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मसाइल कहा था। कल कुछ यूथी रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स ने जमाल मंदोखेल साहब की बात को दूसरे रंग में पेश किया कि वो कह रहे थे ये सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मसाइल है, जबकि आज जमाल मंदोखेल साहब ने उस पर भी वजाहत दे दी है कि जो इख्तलाफी नोट मैंने दिया था वो पाकिस्तान का कौमी मसला है और जो हमारे इंतजामी मामलात हैं कि ये जज वहाँ लगेगा, वो जज यहाँ लगेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात हैं। इनको आपस में गडमड ना किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथी कल से ही इसे गडमड कर रहे हैं। अंदरूनी समाअत के दौरान जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर कहा, क्या इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर इस केस की समाअत पर आया है? इस पर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर से रहा न गया। उन्होंने कहा कि अकलियत खुद साख्ता अक्सरियत बता रही है। 5 में से 2 जजेस खुद को अक्सरियत कैसे बता सकते हैं? नाजरीन, जस्टिस मुनीब अख्तर वही जज हैं जिनके बारे में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने ये कहा था कि ये और जस्टिस एजाजुल एहसन हमारे चीफ जस्टिस को हैंडल करते हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर की एक और भी कहानी है। ये जूनियर थे और जूनियर सिलेक्शन में से ओवर द रूल करके जस्टिस जनाब साकब निसार साहब इनको सुप्रीम कोर्ट ले गए थे और जज बना दिया था, जिसकी वो आज कीमत भी अदा कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा, अगर जमाल मंदोखेल ये बात ना कहते तो मैं कभी भी अपने रिमार्क्स ना देता, जिस पर चीफ जस्टिस ने फ़ौरन मामले में अपनी टांग अड़ाई और कहा कि हमारे बेंच में, हमारे अंदर जो चैम्बर में मामलात हैं उनको यहाँ डिस्कस ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन बताए कि आइन में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का क्या हुक्म नहीं है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा और मजीद पूछा कि आप ये बात बताएं कि आइन आपको कहाँ इख्तियार देता है कि आप इलेक्शन की तारीख में रद्दोबदल कर सकें, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने वाज़ेह कहा कि आइन हमें इस बात का ताकत भी देता है, इख्तियार भी देता है कि हम इलेक्शन की तारीख मुल्की हालात के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मुल्क में अनारकी है, अगर मुल्क में दहशत गर्दी है, अगर मुल्क में कोई माली मुश्किलात हैं, तो उसके लिए आइन हमें ये ताकत देता है कि हम इलेक्शन को 2 से 4 महीने आगे पीछे कर सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गारंटी है अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे, आपके माली हालात ठीक होंगे और आइन पर आप अमल दरामद करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है उस पर वो इलेक्शन कराने का पाबंद है। समाअत कल 11 साढ़े 11 बजे तक फिर मुलतवी कर दी गई है। लेकिन नाज़रीन, आपको एक बात मज़े की बताते जाएं, इस चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस को
पहले ही 4-3 से कालादम तो करार दे दिया गया, लेकिन हुकूमत ने कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसमें यह तय कर दिया गया है कि अज खुद नोटिस लेने का तरीकाकार क्या होगा। अज खुद नोटिस लेने का तरीकाकार ये होगा कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस अदलिया के वो अज खुद नोटिस पर देखेंगे। कोई एक जज पॉइंट आउट करेगा, 3 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, वो फैसला करेंगे इस पर अज खुद नोटिस बनता है या नहीं, वो ही बेंच बनाएंगे। ये एक बहुत खुशाइन बात है। ये वन मैन पावर शो वाली बात खत्म हो गई है, जिसका उमर अता बंदयाल साहब को बहुत दुख भी है और सदमा भी है, और उमर अता बंदयाल के बेनिफिशरीज आज रो रहे हैं। जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, ये अदलिया के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि आइन के ऊपर दहशतगर्दी हुई है, यानी कि एक जज से, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस से इख्तियार लेकर 3 सीनियर मोस्ट को इख्तियार देना, क्या ये दहशतगर्दी है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है? हाँ इमरान खान साहब, ये आपके लिए इंसाफ की खिलाफ वर्जी हो सकती है, क्योंकि आप बेगमाती इंसाफ में घिरे हुए हैं, और इस तरह अब मजीद अज खुद नोटिस कोई भी चीफ जस्टिस नहीं ले सकेगा और आप उसके बेनिफिशरी नहीं बन सकेंगे। आप ये तो कह सकते हैं कि इन्होंने मेरा भी राह बंद करता है और मेरे सारे राह बंद करते, मैं किथे जावा, मैं मंजी किथे डावा, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि आइन के खिलाफ है, आइन के ऊपर हमला है। इस तरह की बातों से अब कौम मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी रहें अल्लाह की ईमान में रहें। कल फिर मिलेंगे।